नमस्कार, न्यूज़ 18 एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज भारद्वाज। बलूचिस्तान एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां विद्रोहियों ने इस बार ट्रेन हाईजैक करके पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। बलूचिस्तान की समस्या की जड़ क्या है? क्यों यहां शुरू से ही विरोध चल रहा है? अब तो विद्रोहियों ने पूरी की पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। दरअसल जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय रियासतों का बंटवारा हो रहा था, तो जम्मू कश्मीर की तरह बलूचिस्तान भी भारत के साथ आना चाहता था। लेकिन उस वक्त के भारतीय नेताओं की कुछ गलतियां हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने चालाकी से बलोच लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया। यहाँ से बलोच की जनता हमेशा पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानने लगी। इतने साल बीत गए, आखिर बलूचिस्तान के लोगों को दिक्कत क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की कुल ज़मीन का करीब 44% हिस्सा समेटे हुए है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से सिर्फ 6% ही रहते हैं। बलूचिस्तान गैस, खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है। एक तो समस्या की जड़ यही है। दूसरा, जिस सीपैक परियोजना यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की फंडिंग चीन कर रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा भी बलूचिस्तान में ही है। एक तरफ बलूचिस्तान में जनता के पास पीने लायक पानी तक नहीं, वहीं चीन अपने व्यापार और ताकत को बढ़ाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहा है। यही बात बलूचिस्तान के लोगों को नागवार गुजरी और आज तक इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन करे पाकिस्तानी हुकूमत, लेकिन विकास के नाम पर बलूचिस्तान में सिर्फ भूखमरी और बीमारियां। यही वजह है कि बलूचिस्तान अपने अलग अस्तित्व की लड़ाई बरसों से लड़ रहा है। बलोच लोगों का कहना है कि वो पूरी तरह से संपन्न हैं और अपने घर यानी बलूचिस्तान को अच्छे से चला सकते हैं और इसीलिए अलग देश की मांग कर रहे हैं। यही मांग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ट्रेन हाईजैक का मामला बलूचिस्तान में अचानक से हुई कोई घटना नहीं, बल्कि दशकों से बलोच विद्रोहियों के आक्रोश का नतीजा है। इतने सालों में कई बलोच नेता खड़े हुए। पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ को ढेर किया, कई विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं और कई जेलों में बंद हैं। 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन को इन्हीं बलूच राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए हाईजैक किया गया था। बलूचिस्तान में इस समय कई विद्रोही संगठन जैसे कि बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच लिबरेशन आर्मी, रिपब्लिकन गार्ड, लिबरेशन टाइगर्स, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी विद्रोही लड़ाकों का मकसद एक है, तो फिर लड़ाई अलग अलग क्यों? इसकी वजह है लड़ाई का तरीका। एक संगठन आत्मघाती हमलों के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है, जबकि दूसरा संगठन मानव बम के हक में नहीं है। इसके अलावा एकजुट हो जाने के बाद नेतृत्व कौन करेगा, इस पर भी सहमति अभी नहीं बनी है। लेकिन इतना इन विद्रोहियों को भी समझ में आ चुका है कि एकला चलो की नीति इन्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगी। यही वजह है कि इनके एकजुट होने की कवायद जारी है और इन संगठनों में से BLA, BLF और BRG का ब्रास के नाम से एक संयुक्त संगठन बन भी चुका है और 11 मार्च के ट्रेन हाईजैक की जिम्मेदारी इन्हीं में से BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। अब बात भारत की। पड़ोस में इतनी बड़ी घटना हो जाए और इसका असर भारत पर पड़ना भी लाजमी है। पाकिस्तान में पत्ता भी हिले और भारत का जिक्र ना हो, ऐसा नामुमकिन है। अपनी हर समस्या का ठीकरा भारत पर फोड़ना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। आज जब बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के अत्याचार से परेशान होकर बंदूक उठाई है, तो इसके लिए भी वो भारत पर ही आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों द्वारा ट्रेन हाईजैक के बाद पाकिस्तानी सरकार की ओर से बेबुनियाद आरोप भारत पर लगाए गए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने बलोच लड़ाकों की मदद के पीछे भारत को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये सब भारत ही कर रहा है। पाकिस्तान अब लोकतंत्र की दुहाई भी दे रहा है। राणा ने कहा कि बलोच लड़ाकों को अफगानिस्तान में सेफ हेवन मिला हुआ है, जहां बैठकर हर किस्म की वो प्लानिंग करते हैं। बलूचिस्तान कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर वो इलेक्शन की बात करेंगे तो आकर लड़ेंगे नहीं। जो लोग राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों का मेन मुद्दा कत्ल और दहशत फैलाना है। उन्होंने कहा कि तालिबान का शासन आने से पहले BLA को अफगानिस्तान में जगह नहीं मिलती थी। राणा के बयान से ये तो साफ है कि अब बलोच लड़ाकों को तालिबान का भी साथ मिल रहा है। बौखलाहट में पाकिस्तान अपने संकट से निपटने की बजाय हमेशा की तरह भारत को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि विद्रोहियों और पाकिस्तान सरकार के बीच ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी। बड़ा सवाल ये भी है कि अब आगे क्या होगा। बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई तेज हो रही है और पाकिस्तान के पास इसे रोकने के बहुत ही कम विकल्प बचे हैं। ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद खासतौर पर पाकिस्तानी पंजाबी समुदाय की ओर से मांग उठ रही है कि पंजाबी प्रधान पाकिस्तानी आर्मी अब बलोचों के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करे। शायद यही आखिरी रास्ता बचा है जिससे पाकिस्तान की सेना फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश कर सकती है। अगर पाकिस्तान पूरी ताकत से सैन्य ऑपरेशन करता है, बलूचिस्तान के शहरों और गांव को तबाह कर देता है, बलोच लोगों को बेरहमी से मारकर डर का माहौल बनाता है और अपनी सत्ता फिर से थोपने की कोशिश करता है, तो सिर्फ इसी रास्ते के जरिए हो सकता है। लेकिन राजनीतिक रूप से पाकिस्तानी आर्मी के पास कोई मजबूत आधार नहीं बचा है। उसने खुलेआम चुनाव में धांधली की और बलोचों पर अपनी पसंद की सरकार थोपी। आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं है कि वो बलोचों से किसी तरह से लोहा ले सके। चीन के साथ सीपेक जैसे प्रोजेक्ट बलोचों के लिए विकास का जरिया नहीं, बल्कि उनकी जमीन और संसाधनों को लूटकर औरों को फायदा पहुंचाने की चाल है। पाकिस्तान का प्रचार तंत्र भी नाकाम हो चुका है, क्योंकि बलोच लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। अब जब सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान आर्मी बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इससे भी समस्या हल होने वाली नहीं है, क्योंकि बलोच विद्रोही पहले से ही इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे। हो सकता है कि ट्रेन हाईजैक भी एक साजिश हो, जिससे पाकिस्तानी सेना को हमले के लिए भड़काया जाए। अगर ऐसा हुआ तो विद्रोही अफगानिस्तान और ईरान की शरण में चले जाएंगे और फिर सही वक्त पर फिर से हमला करेंगे। इधर पाकिस्तान की सेना कई मोर्चों पर उलझती जा रही है। वो कश्मीर में आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देकर भारत से टकराव की कोशिश लगातार कर रही है, जिससे उसे अपनी पूर्वी सीमा पर मजबूती से सेना तैनात रखनी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामिक टकराव पहले से ही सेना की टेंशन बढ़ा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना अगर बलूचिस्तान में बंदूकें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, टैंक और फाइटर जेट से तबाही मचाती है, तो इससे बलोचों की पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और बढ़ेगी, जिससे और ज़्यादा युवा विद्रोहियों की सेना में शामिल होंगे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का ये दावा कि बलोच विद्रोह को तो एक थानेदार भी संभाल सकता है, पूरी तरह से गलत साबित हो गया है। ट्रेन हाईजैक से निपटने में पूरी सेना जिस तरह से नाकामयाब हुई, उससे तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी दशकों पुराने बलोच विद्रोह को संभालेगी कैसे। बलूचिस्तान के नेता और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने दावा किया है कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देश बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का विरोध कर रहे हैं। भारत भी बलूचिस्तान के लोगों के साथ हमदर्दी जता चुका है। पीएम मोदी ने 2016 में लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण में बलूचिस्तान में हो रहे उत्पीड़न को लेकर अपनी हमदर्दी जताई थी। उसके बाद बलोच लोगों के लिए संघर्ष पर दुनिया का और भी ध्यान गया।
अब तो खुद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी सवाल उठने लगे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से विभाजित हो सकता है, खासकर बलूचिस्तान। तो क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान एक बार फिर इतिहास दोहराएगा और 2 टुकड़ों में बंट जाएगा? हालात तो ऐसे ही कुछ बयां कर रहे हैं। ट्रेन हाईजैक का टकराव भले ही जल्द खत्म हो जाए, लेकिन बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। उल्टा इसका दायरा और प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि दूसरों का प्लेन हाईजैक करने वालों को खुद की ट्रेन हाईजैक होने के बाद शायद कुछ सबक मिल जाए।